बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे अभी मोटरवे पुलिस के जो इंटरव्यू के बाद स्किल टेस्ट का प्रोसेस मीन के स्किल टेस्ट का आगाज़ हुआ है, जिसमें आप लोगों की एलडीसी, इसके अलावा जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, इसके अलावा बाकी भी डिफरेंट पोस्टें हैं जिनके लिए आप लोगों का स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को उसकी डिटेल बता देता हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्किल टेस्ट आप लोगों का किस तरह का होगा, कौन सा कीबोर्ड में इस्तेमाल होगा। स्किल टेस्ट में आप लोगों ने 100% परफॉर्म किस वे से करना है, स्किल टेस्ट के कितने नंबर होंगे, प्लस इसके बाद इंटरव्यू के लिए कब बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपकी टाइपिंग स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्लस क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, नंबर किस बेस के ऊपर मिलते हैं, टाइपिंग स्पीड को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किस तरह से कर सकते हैं ताकि आप लोग अपना 100% परफॉर्म करके आप लोग अपनी सिलेक्शन करवा सकते हैं। मुकम्मल चीज़ें 1 बाय 1 करके इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। सबसे पहले स्टूडेंट, ये आप लोगों के साथ स्टूडेंट का जो एसएमएस आ चुका है स्टूडेंट को 26/5/2025 के लिए NHN MP कम्प्लेक्स नियर बाबू सबू इंटरचेंज शेरकोट लाहौर। यहाँ पर स्टूडेंट का जो है वो स्किल टेस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए स्टूडेंट का जो है स्किल टेस्ट है। अब स्किल टेस्ट के बारे में मुकम्मल डिटेल डिस्कस करेंगे। कोई स्टूडेंट अगर हमसे स्किल टेस्ट प्लस इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहा हो, हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकता है। उसके लिए कुछ हम फ़ी भी लेते हैं, इंतहाई मुनासिब फ़ी होती है, लेकिन इस बात की श्योरिटी होगी इंशाल्लाह इंटरव्यू भी क्लियर होगा प्लस स्किल टेस्ट के लिए आपको 100% मुफीद आप लोगों को मशवरा भी मिलेगा, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ भी मिलेंगे, मुकम्मल आप लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे किस तरह से आप लोगों ने जो है वो प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, किस वे से करनी है, ईच एंड एवरीथिंग के लिए आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो है वो स्किल टेस्ट आपका कौन से कीबोर्ड के ऊपर होगा। अच्छा, कीबोर्ड की अगर बात करें आप लोगों का ये QWERTY ये आप लोगों का एक कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड असल में ये है, ये स्टैंडर्ड है ना, मीन के जो आम आप लोगों के लैपटॉप के अंदर होता है, आम जो कंप्यूटर्स होते हैं, इसी के ऊपर आप लोगों का यही कीबोर्ड यूज़ किया जाता है जिसका नाम है QWERTY। ये इसकी जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के अंदर पहले 6 जो डिजिट्स हैं इनको मिलाकर इसका नाम बनाया गया है। तो ये वाला स्टैंडर्ड जो है वो कीबोर्ड आप लोगों के टाइपिंग टेस्ट के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, नादरा के अंदर भी ये यूज़ होता है, बाकी भी जितने भी आप लोगों के टेस्ट वगैरह होते हैं या जो भी गवर्नमेंट्स जो डिपार्टमेंट्स हैं तो वहाँ पर ये वाला यूज़ होता है। ठीक है, सो आप लोग इसकी अच्छी तरह आइडेंटिफिकेशन कर लें, अपने जो आप लोग वो सिस्टम के साथ उसको कंपेयर कर लें। आपका जो है वो टाइपिंग टेस्ट इसके ऊपर मीन के ये वाला जो है सॉफ्टवेयर यहाँ पर होना है, जिसमें फर्स्ट QWERTY इससे स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपका आगे सॉफ्टवेयर जो कीबोर्ड है ये वाला इस्तेमाल होगा। अब सेकंड नंबर के ऊपर बात करेंगे कि आप लोगों के इसके कितने नंबर होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम बात करें स्किल टेस्ट प्लस इंटरव्यू की, अच्छा अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि आप लोगों का यहाँ पर स्किल टेस्ट लिया जाएगा प्लस साथ आपके डॉक्यूमेंट्स चेकअप किए जाएंगे, मीन के आपके यहाँ पर इंटरव्यू ना होने के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद आपका अलग से इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा, यहीं पर आपका स्किल टेस्ट होगा। जिन जिन स्टूडेंट का स्किल टेस्ट क्लियर हो जाएगा प्लस उनसे जो है वो बेसिक पूछगछ करेंगे, जिस तरह आप लोग के इंटरव्यू में करते हैं, बेसिक पूछगछ करेंगे, क्वेश्चन वगैरह आप सब लोगों से पॉसिबिलिटी है ना पूछे जाए, बाकी आप लोगों के सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। ठीक है, आपके जो है वो 20 से 25 नंबर यहाँ पर आपके स्किल टेस्ट के हैं, 5 नंबर आप लोगों को ये वैसे आपकी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, 20 से 25 मुराद ये है जो आप लोगों की स्किल टेस्ट मीन की जो आप लोगों की टाइपिंग होगी उसमें आपकी डिफरेंट चीज़ें चेक की जाएंगी, वो हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। अब बात यह है कि आप लोग अपनी टाइपिंग को किस तरह से 100% परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं आप लोगों की टाइपिंग के अंदर, जो आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट में देखी जाती हैं, जिनकी बेस के ऊपर आप लोगों को पास या फेल या आप लोगों को 100%, 50%, 60%, 70% कितने परसेंट आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा फिर लास्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि टाइपिंग स्पीड आप लोगों ने किस तरह से इंक्रीज करनी है। सबसे पहले कि स्टूडेंट अगर हम बात करें टाइपिंग स्पीड की, तो यहाँ पर जो टाइपिंग स्पीड टोटल रिक्वायर है वो 30 वर्ड पर मिनट, मीन के 1 मिनट के अंदर आप लोगों ने 13 वर्ड की जो है वो टाइपिंग करनी है। इसमें जो आप लोगों की एक्यूरेसी है वो तकरीबन 90% जो अगर आप लोगों की एक्यूरेसी है वो एक्सेप्टेबल है, मीन कि अगर आप लोगों की एक्यूरेसी यहाँ पर 90% है तो वो चल जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है।
उसका आप लोगों के नंबरों के ऊपर या उसके आप लोगों की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई किसी किस्म का असर नहीं पड़ने वाला या असर पड़ेगा। अगर आपकी एक्यूरेसी जो है वो 90 से कम है, मीन कि अगर आपके 70 फॉर एग्जांपल 70 नंबर आ जाते हैं, 80 नंबर आ जाते हैं, तो ये आपकी परफॉर्मेंस में फिर आपके जो यहाँ से मार्क्स काटे जाएंगे। मीन के 2 4 5 मार्क्स आप लोगों की वो परफॉर्मेंस के ऊपर है, जो उनका एग्जैक्ट रेशो होगी उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अलबत्ता स्टैंडर्ड जो है 90% जो आप लोगों की अगर एक्यूरेसी है तो वो आप लोगों के उसमें कोई किसी किस्म का अफेक्ट नहीं करेंगी आप लोगों के नंबरों के अंदर। बाकी थर्ड नंबर के ऊपर है फॉर्मेटिंग एरर्स। जो आप लोगों के फॉर्मेट होते हैं इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, वो डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का ये होता है कि आप लोगों को फिक्स टाइम दिया जाता है, 2 मिनट का टाइम, 5 मिनट का टाइम, 10 मिनट का टाइम। वो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस जो कंप्यूटर होता है वो ऑलरेडी सेटअप किया होता है, ठीक है। उसमें आप लोगों के जो है वो स्टॉप वॉच या आप लोगों की फिक्स रेशो की वहाँ पर टाइमिंग लगी होती है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी है, आपकी नेट स्पीड कितनी है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपका जो है वो फॉर्मेशंस, आपकी जो है फॉर्मेटिंग के अंदर कौन कौन सी एरर्स हैं, आप लोगों ने कितने टाइम जो है वो बैक स्पेस यूज़ किया है। नंबर 5 के ऊपर है यूज़ ऑफ बैक स्पेस। बैक स्पेस का इस्तेमाल कम से कम करना है। अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये आप लोगों के लिए इशू क्रिएट कर सकता है। जो आप लोगों की फॉर्मेट के अंदर एरर है वो आपकी एक तो स्पेस की एरर हो सकती है, ठीक है, कहीं पर स्पेस देनी थी या नहीं देनी, एक इस चीज़ की एरर होती है। सेकंड नंबर के ऊपर पंक्चुएशंस की आपकी एरर से हो सकती है, ठीक है। मीन कि आप लोगों ने कहाँ पर यूज़ करना है, ये चीज़ आपने कहाँ पर यूज़ करनी है, फुल स्टॉप कहाँ पर यूज़ करना है, ये सारी की सारी पंक्चुएशंस हैं। नेक्स्ट जो है वो कैपिटलाइजेशन। मीन के कोई वर्ड जो स्टार्टिंग वाला है कि फुल स्टॉप के बाद वो आपने कैपिटल उसको कैपिटल के हिसाब से यूज़ किया है या नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की टाइपिंग स्पीड के अंदर देखी जाती हैं। बार बार बैक स्पेस अगर आप यूज़ करेंगे उसका मतलब ये है कि आपको फ्लुएंट नहीं समझा जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग अपने माइंड के अंदर फिक्स रखें। अब बात करते हैं टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए या आपकी टाइपिंग स्पीड को बेस्ट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि जिससे आपकी परफॉर्मेंस 100% आप परफॉर्म कर सकें। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अच्छा स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको मज़े की और भी बता दूं, बाज़ जो टेस्ट सेंटर्स हैं वहाँ पर जो है वो स्किल टेस्ट लिए जाते हैं। वहाँ पर ये जो आप लोग जिस वक्त आप लोगों के सामने कीबोर्ड रखा जाएगा, एक कपड़ा नमा सा, ठीक है, मीन के एक कवर सा होता है, वो आप लोगों के हाथों के ऊपर इस तरह जो है वो सारे के सारे को रख देते हैं। आपको नीचे लेटर नज़र नहीं आते। आपको एक मरतबा बोलेंगे कि आप जो है वो कीबोर्ड को देखें, कीबोर्ड को देखने के बाद आपके हाथों के ऊपर वो कपड़ा जो कवर होता है कीबोर्ड का उसको रख देते हैं। तो वो फिर आप लोगों ने उसको बगैर देखने के अपने प्रैक्टिस वहाँ पर जो है वर्ड टाइप करने होते हैं। ये हर डिपार्टमेंट्स के अंदर नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर होता है। अब मोटरवे का मुझे कंफर्म नहीं है 100% कि यहाँ पर ऐसा होगा या नहीं। बहरहाल आप अपनी फ़िलहाल जो है वो अपनी टाइपिंग के ऊपर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जस्ट एंड जस्ट आपका जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश के अंदर होगा, उर्दू के अंदर यहाँ पर आप लोगों से टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ओके, जस्ट एंड जस्ट इंग्लिश के अंदर आप लोगों से टेस्ट लिया जाएगा। तो ये सारे के सारे कीवर्ड आपको याद होने चाहिए, प्लस आप लोगों को बैक स्पेसेस भी याद होने चाहिए। और इसके अलावा आप लोग इन सारी की सारी चीज़ों को अपने फिंगर टिप के ऊपर भी इन सारे को जो कीबोर्ड है इसको आप लोग ये फोकस कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। प्रॉपर फार्मूला आपको बताऊंगा जिससे इंशाल्लाह मैक्सिमम आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। होपफुली स्टूडेंट जो चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस की आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने जो अपने स्किल टेस्ट वाले दिन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को इशू है, आप लोगों ने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें सबसे पहले आपका CNIC जिसको शनाख्ती कार्ड कहा जाता है, सेकंड नंबर के ऊपर रिजल्ट कार्ड या DMC, ठीक है, डिटेल मार्क सर्टिफिकेट वही चीज़ होती है, DMC भी वही चीज़ होती है, या आपका रिजल्ट कार्ड भी वही चीज़ होती है। इनमें से आप लोग जो इस चीज़ को जो भी बोलते हैं वो लेकर जाना है। ओरिजिनल आप लोगों ने अपना डोमिसाइल लेकर जाना है। 4 अदद आप लोगों ने अपनी तस्वीरें लेकर जानी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है आपने वो लेकर जाना है। अगर आपको सनद आपकी मिल चुकी है मैट्रिक की FSC की, वो भी आप लोग लेकर चले जाए। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने अपना जो है वो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है क्लियरनेस अगर आपको मिला हुआ है स्कूल की जानिब से, तो आप लोग उसको भी साथ लेकर जा सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर कोई फर्दर आपके पास एक्स्ट्रा कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, आप उसको भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल फ़ायदेमंद साबित होगी। होपफुली स्टूडेंट सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं। फर्दर अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ ना आए, आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर उसका रिप्लाई कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।